अनसीन पैसेज, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेशेंट ऑफ। हमें सिर्फ वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और फिर हमको पैसेज में ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस देखना है। सेरेब्रल अटैक दिया है, पोलियो दिया, डायबिटीज़ दिया, हार्ट डिसीज दिया। हम पूरा ही देखने के बाद में हमें पता चलेगा कि पोलियो के अलावा हमें कोई और बीमारी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर हमें पोलियो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड देखते हैं, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज, क्या हो सकता है। यहाँ पे भी यही सिचुएशन कि हमारे पास में कौन से ऑप्शंस है जो इसमें दिए हुए और कौन से नहीं दिए है। तो हमारे पास में वर्डिक्ट नहीं है पैसेज के अंदर, एडिक्ट भी नहीं है। अब बचा हमारे पास में प्रोटेक्ट और प्रेडिक्ट, ये दोनों अवेलेबल है। अब यूज़ करके देखते हैं यहाँ पे, दैट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे चिल्ड्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अब आपको मीनिंग पता नहीं है, लेकिन आपको इसको क्या बोलता है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बताना है। अब ये यहाँ से समझ में नहीं आएगा आपको कि ये फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। और इफ समबडी हैड प्रिडिक्टेड, अब यहाँ से हमको लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा बोला जा रहा है, हैड प्रिडिक्टेड। अब ये प्रिडिक्टेड के जगह पे प्रिडिक्ट आपको पहचानना है, क्योंकि यही पूछा है। अब इसका होता है मतलब अनुमान लगाना, और इससे पहले वाला जो देखा था हमने प्रोटेक्ट, इसका मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। तो हमारा आंसर यहाँ से ये नहीं ऑप्शन, और हमारा प्रेडिक्ट जो आंसर है वो सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। अब इसमें देखना है हमें, फिर ऑप्शंस हम हटाते हैं। 1 स्कोर चिल्ड्रन है, नहीं दिखेगा। फिर उसके में 9 चिल्ड्रन, वो भी नहीं दिखेगा आपको। आपके पास में तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, ओके 23 चिल्ड्रन, 23 चिल्ड्रन नहीं है यहाँ पे, 23 ईयर्स गैप है, साल का गैप है। अब मेरे पास में बचा है 8 चिल्ड्रन। अब यहाँ से एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, हमें क्या बोला, 4 पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। पेयर्स का मतलब होता है जोड़ा, तो 4 पेयर्स कितने हो गए, 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 8 चिल्ड्रन। ओके नेक्स्ट, फोर्थ, पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट। अब इसमें से भी हम देखते हैं कि जो हमारे पास में ऑप्शंस हैं, ये हमें कंप्लीटली ऑप्शंस नहीं मिलेगा। हार्ट एंड स्पाइनल कोड नहीं मिलेगा हमको पैसेज में ढूंढने पे, ब्रेन एंड हार्ट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इसको हमने हाईलाइट पहले ही करके रखा हुआ है, ये देखिए, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड हमें मिल गया। अब इसको पूरा और समझ लीजिए, द ड्रेडेड डिसीज विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, यही बात उसके क्वेश्चन में भी दिखाई दे रही है। द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड, डायरेक्ट आपको आंसर अवेलेबल है, पूरा का पूरा हमारे को आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है कि जो चीज़ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है उसको हटा दीजिए। ही वॉज फेयर विथ रेड कलर, रेड कलर आपको मिलेगा नहीं, हटा दीजिए इसको, ये हट गया हमारा रेड कलर वाला। फेयर, ही वॉज फेयर एंड स्किनी, ये भी नहीं मिलेगा आपको। ही वॉज डार्क एंड ब्लॉन्ड, आपको डार्क नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं कि ये वाली चीज़ें जो लिखी है यहाँ पर, जो मिली है, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, यहाँ पे हमने मार्क करके पहले से रखा। आई वॉज, मतलब नरेटर खुद बोल रहा है कि मैं था। सो फेयर, फेयर मिल गया आपको यहाँ से, ये हो गया। एंड ब्राउन हेयर, ये ब्राउन हेयर भी मिल गया। दैट मीन्स आपको कंफर्मेशन मिल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके आगे क्वेश्चन से भी मिला ले, लुक लाइक अ फॉरेनर, यहाँ पे लिख लिया है, दिया हुआ है। दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, ये भी आपको मिलता जुलता मिल गया है। तब इसमें अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता है, तब भी आपके आंसर्स पूरे के पूरे सही होंगे। कंडीशन ये है कि आपको उसको कम से कम 3 बार रीडिंग के लिए टाइम देना है। पहले बार आप रीड करिए, पूरी चीज़ों को समझिए। सेकंड स्टेज में आप क्वेश्चंस पढ़िए, और जो आपको वर्ड और सेंटेंस दिया है उसको आप पैसेज में ढूंढिए। पैसेज में ढूंढने के बाद में उसको मार्क करिए। थर्ड स्टेप में, और ख़ास करके इसके सेकंड स्टेप में ही आप ध्यान रखिए कि जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में ही आप काटते जाइए। जो अवेलेबल नहीं है उसको काट दीजिए, जो आपके पास में लास्ट में ऑप्शन लगता है कि हाँ ये होगा। थर्ड स्टेप में आप उस आंसर्स का कंफर्मेशन लीजिए, फिर से एक बार रीड करिए कि जो मैंने आंसर्स टिक किया है वो बिल्कुल सही है। आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस के आंसर है वो सही होंगे। अब नेक्स्ट